Hello viewers, the question is the average wage of workers in a factory is 6,000 rupees. There are 12 officers having average wage of rupees 14,000 while the average wage of the remaining persons is rupees 5,600. The number of workers in the factory is option A 242, option B 252, option C 240 and option D 230. तो यहाँ कहा गया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं जिसमें कि 12 ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स की एवरेज वेज दे रखी है और रिमेनिंग पर्सन्स की एवरेज वेज दे रखी है। हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस फैक्ट्री में ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे 12 ऑफिसर्स गिवन है, 12 ऑफिसर्स गिवन है और फॉर एग्जांपल रिमेनिंग जो वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिमेनिंग जो वर्कर्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर सपोज हम कहते हैं n है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 12 प्लस n वर्कर्स इस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो पहली कंडीशन के हिसाब से जो गिवन है कि एवरेज वेज ऑफ वर्कर्स यानी टोटल वर्कर्स का एवरेज वेज दे रखा है 6,000। तो उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम कि x1 प्लस x2 अप टू x12 प्लस y1 प्लस y2 अप टू yn अपॉन 12 प्लस n इज इक्वल टू 6,000। यहाँ हमने सबसे पहले x1 x2 ये जो वैल्यूज़ ली हैं ये हैं ऑफिसर्स जो उस कंपनी में है, उस फैक्ट्री में है, और y1 प्लस y2 अप टू yn ये टोटल रिमेनिंग पर्सन्स के लिए हमने कह दिया है। तो टोटल पर्सन से इसको डिवाइड कर दिया 12 प्लस n से, तो ये एक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाती है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन के हिसाब से दिया है कि एवरेज ऑफ 12 ऑफिसर्स, एवरेज वेज ऑफ 12 ऑफिसर, यानी कि हमें x1 प्लस x2 अप टू x12 डिवाइडेड बाय 12 ये वैल्यू गिवन है हमें 14,000। तो यहाँ से हम x1 प्लस x2 अप टू x12 यानी इन सब का सम हम निकाल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरह से जो बाकी के पर्सन्स हैं उस फैक्ट्री में उनका एवरेज वेज दे रखा है 5,600। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे y1 प्लस y2 अप टू yn, इन सब का सम जो है ये डिवाइडेड बाय n, ये बराबर दिया है हमें 5,600। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y1 प्लस y2 अप टू yn इज इक्वल टू 5,600 मल्टीप्लाइड बाय n। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x12 इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से जो है उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है इस तरह से बन जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 5,600 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 12 प्लस n, और ये बराबर दिया है 6,000 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 प्लस n को, तो ये हो जाएगा 14,000 इंटू 12 प्लस 5,600 n इज इक्वल टू 12 इंटू 6,000 प्लस 6,000 n। अब यहाँ से हम n वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा n कॉमन 6,000 माइनस 5,600 इज इक्वल टू 12 इंटू 14,000 माइनस 12 इंटू 6,000। अब n इंटू 6,000 माइनस 5,600 इज, ये हो जाएगा हमारा 400, और राइट हैंड साइड में 12 कॉमन लिया जा सकता है, तो यह जाएगा 14,000 माइनस 6,000 जो कि बराबर होता है 8,000। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से n की वैल्यू हमारी आती है 240। तो 240 रिमेनिंग वर्कर्स आए हमारे, क्योंकि n जो हमने अज्यूम किया था रिमेनिंग वर्कर्स को अज्यूम किया था। तो टोटल वर्कर्स अगर कहे जाएं तो कितने होंगे? टोटल वर्कर्स इस फैक्ट्री में ऑफिसर्स जो कि 12 हैं
प्लस वर्कर्स, अदर वर्कर्स जो 240 हैं, इनका सम जो है बराबर हो जाएगा 252। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यानी 252 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।